हेलो फ्रेंड्स, रिप्टोनिक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आप फ्री में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का रिपेयरिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अगर इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क सेक्शन के बारे में बातें करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने नेटवर्क सेक्शन की और मोबाइल में यूज़ होने वाली आईसी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं तो हमारे इससे पहले वाली वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम नेटवर्क सेक्शन की कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे नेटवर्क सेक्शन में मैंने पहले भी बातें की थी। नेटवर्क सेक्शन में बेसिकली 3 आईसी यूज होती हैं। एक को आरएफआईसी बोला जाता है, एक को पीएफओ या पीए बोला जाता है और थर्ड आईसी को एंटीना स्विच बोला जाता है। जैसे 3 तरह की आईसी यूज होती है। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये 3 आईसी जो आप देख रहे हैं ये तीनों नेटवर्क सेक्शन की 3 आईसी है। तो कौन इसमें आरएफआईसी है, कौन पीएफओ है और कौन एंटीना आईसी है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं इसमें से कौन नेटवर्क नहीं, कौन आरएफ है, कौन पीएफओ और कौन एंटीना स्विच आईसी है। तो इसके लिए हमको इस आईसी को बहुत अच्छी तरह से देखना होगा, क्लोज लुक देना होगा। जैसे आरएफआईसी के बारे में पहले देखिए। जैसे आरएफआईसी के करीब में एक पार्ट होती है जिसको आरएफ क्रिस्टल बोला जाता है। तो आरएफ क्रिस्टल जो होती है वो मेटालिक होती है, मेटल का होती है, मेटल की एक रेक्टेंगुलर शेप की पार्ट होती है। तो उसको आरएफ क्रिस्टल बोला जाता है, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करके आरएफआईसी को देने के काम करती है। तो आप जहाँ पे भी आरएफ क्रिस्टल पहचानने में बहुत इजी होती है। जहाँ पे भी आप आरएफ क्रिस्टल देखेंगे उसके करीब में जो आईसी होगा वो आरएफआईसी होगा। तो चलिए इसमें हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मेटालिक पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो एक आईसी है इसके करीब में जो एक पार्ट है वो एक मेटल की जो रेक्टेंगल है, इस तरह की नहीं, ये तो स्क्वायर शेप में हो गई। ये जो एक रेक्टेंगल थोड़ी बड़ी साइज़ में होती है उसको आरएफआईसी, आरएफ क्रिस्टल बोला जाता है। तो उसके करीब में जो ये बड़े आईसी है वो क्या है, आरएफआईसी है। तो आरएफआईसी की आईसी को पहचान करने की सबसे इजी वे यही है, जिस आईसी के करीब में एक क्रिस्टल हो वो क्या है, आरएफआईसी है। तो ये हो गया आपका आरएफआईसी। और ये बाकी 2 आईसी में से जो एक एंटीना स्विच और दूसरा पीएफओ या पीए हो सकती है। तो ये 2 आईसी में से जो बड़े आईसी है वो पीएफओ या पीए होती है, और जो छोटे आईसी है वो एंटीना स्विच आईसी होती है। सबसे छोटे एंटीना स्विच, उससे बड़े पीएफओ या पीए आईसी होती है। तो अगर किसी भी नेटवर्क सेक्शन में आपको 3 आईसी दिखे तो 3 आईसी में एक आरएफआईसी होती है और दूसरी पीएफओ या पीए होती है और तीसरी एंटीना स्विच आईसी होती है। तो आरएफआईसी चिनने का सबसे इजी आसान तरीका क्या है, इसके बगल में एक क्रिस्टल लगी होती है जिसको आरएफ क्रिस्टल बोला जाता है। आरएफ क्रिस्टल मेटल की और रेक्टेंगल शेप की होती है। और इस तीनों में आपको आरएफआईसी पहचानने का एक और तरीका है। जैसे और आईसी के करीब में आप जितने कंपोनेंट देखेंगे उससे ज़्यादा कंपोनेंट आरएफआईसी में के आरएफआईसी के सराउंडिंग में लगी होगी। जैसे इसके बगल में आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपोनेंट्स आपको दिख रही होगी। तो और दूसरे आईसी के करीब में कुछ कम, इससे बहुत कम, इससे लगभग आधी या उससे भी कम कंपोनेंट आपको दिखेंगे। तो जिस आईसी के करीब में नेटवर्क के, अगर पहले आपको नेटवर्क सेक्शन आइडेंटिफाई करना है, नेटवर्क सेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एंटीना देखना है। और एंटीना के करीब में जो 3 आईसी होगी वो नेटवर्क सेक्शन होगा, और नेटवर्क सेक्शन एंटीना हो गया, इसको एंटीना सॉकेट बोला जाता है। तो एंटीना इससे एंटीना पैड जुड़ी होती है मोबाइल की, और जो एंटीना पैड सिग्नल रिसीव करके इसको देती है, और इसके बाद ये सॉकेट फिल्टर करके एंटीना स्विच आईसी को देती है, और आईसी के बाद ये आरएफआईसी में आ जाता है। तो एंटीना सॉकेट या एंटीना स्विच के एंटीना टिप के करीब में जो 3 आईसी लगी होती है वो नेटवर्क आईसी होती है। और नेटवर्क आईसी में 3 आईसी लगी होती है, आरएफआईसी, पीएफओ और एंटीना स्विच। तो ये तीनों में से आपको आरएफआईसी आइडेंटिफाई करने के लिए उसके करीब में आपको एक मेटल की क्रिस्टल दिखेगी जो रेक्टेंगल शेप में होगी और बहुत सारी कंपोनेंट देखेगी। उसके बाद पीएफओ को आइडेंटिफाई करने के लिए पीएफओ और एंटीना
स्विच में पीएफओ बड़े साइज़ में होती है और एंटीना छोटे साइज़ में होती है। तो इस तरह से आप नेटवर्क की तीनों आईसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सभी मोबाइल में आपको ये 3 आईसी नहीं दिखेगी दोस्तों। किसी मोबाइल में आपको सिर्फ 2 आईसी या सिर्फ 1 आईसी भी हो सकती है नेटवर्क सेक्शन में। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये डायग्राम को समझना होगा। तो पहले चलिए देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। जैसे नेटवर्क सेक्शन क्या काम करती है। नेटवर्क सेक्शन में कोई भी सिग्नल है एंटीना से आता है। एंटीना से जो एंटीना है, इसमें एंटीना लगी होती है, एंटीना से सिग्नल रिसीव होके, जैसे हर एक मोबाइल खोलने पर आपको एक एंटीना पैड मिलेगा। एंटीना पैड बोला जाता है। इस तरह की मैं आपको एक एंटीना पैड दिखा देता हूँ। जैसे एक एंटीना पैड हो गया, जो मेटल की प्लेट होती है, बहुत थोड़ी बड़ी मेटल की प्लेट होती है। ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। सिग्नल रिसीव करके इसकी जो ये पिने हैं, ये पिन के थ्रू इस सिग्नल को इस पिन में ट्रांसफ़र कर देती है, इस पॉइंट में ट्रांसफ़र कर देती है। और ये ट्रांसफ़र यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाने के बाद ये सॉकेट में जाती है और सॉकेट के बाद इस आईसी में जाती है। इसको एंटीना स्विच आईसी बोला जाता है। इसके बाद ये सीधे आरएफआईसी में चली जाती है। तो कोई भी सिग्नल आता है तो इस तरह से आती है। जैसे पहले ये आपको ये एंटीना पैड में आ गया, ये एंटीना हो गया आपका, जो यहाँ पे एंटीना मैंने लिखा है वो आपका एंटीना हो गया। एंटीना के बाद यहाँ पे बीच में एक छोटी सी जो राउंड शेप की थी, ये हो गया आपका एंटीना सॉकेट। इसको एंटीना सॉकेट बोला जाता है या एक्सटर्नल एंटीना भी बोला जाता है। ये आपका एक्सटर्नल एंटीना या एंटीना सॉकेट हो गया। और एंटीना सॉकेट के बाद आईसी में आ जाती है इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई भी किसी ने आपको कॉल किया तो पहले इस कॉल की गई सिग्नल को ये रिसीव करेगा। ये रिसीव करने के बाद एंटीना सॉकेट में दे देगा। लेकिन एंटीना सॉकेट सभी में नहीं होते, जैसे इसमें एंटीना सॉकेट नहीं है, इसमें एंटीना सॉकेट लगी है। तो एंटीना सॉकेट ऑप्शनल है, किसी में हो सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है। और एंटीना सॉकेट के बाद ये सिग्नल एंटीना स्विच आईसी में चली आती है। एंटीना स्विच आईसी जो एक छोटे आईसी हो गया, इसमें आएगी इन्फॉर्मेशन। इसमें आने के बाद वो इन्फॉर्मेशन पीएफओ में नहीं जाती है। इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? यहाँ से जो बाहर से आने वाली सिग्नल है उसको आरएक्स रिसीविंग सिग्नल बोला जाता है। तो रिसीविंग सिग्नल आप यहाँ देखिए, यहाँ से आया, एंटीना स्विच में आया, उसके बाद आरएक्स सिग्नल आरएफआईसी में आ गया। आरएफआईसी में आने के बाद वो सिग्नल आपको स्पीकर या डिस्प्ले में चली जाएगी। तो आने वाली सिग्नल लौट के नहीं जाती है, वो आपको आउटपुट में मिल जाएगी। जैसे आपका मोबाइल का जो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हो गया और डिस्प्ले हो गया, उसमें आपको दिख जाएगी आने वाली इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे मैसेज है तो डिस्प्ले में देखेगी, साउंड है तो आपको स्पीकर में सुनाई देगी। तो ये पीएफओ क्या करती है? पीएफओ कॉल जो सिग्नल हम बाहर सेंड करते हैं, आउट करते हैं, उसको एम्पलीफाई करने का काम करती है। तो एक कॉल जो सिग्नल इनकमिंग सिग्नल होती है, जो रिसीविंग सिग्नल होती है, उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है, कोई कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करती है इनकमिंग सिग्नल को। ये जो बाहर जाने वाली सिग्नल होती है, बाहर जाने वाली सिग्नल आरएफआईसी सेंड करती है। आरएफआईसी पीएफओ को देती है पहले, और पीएफओ फिर एंटीना स्विच को देती है, और एंटीना स्विच से फिर वो सेम पाथ होते हुए सिग्नल बाहर आउट चला जाता है, और दूसरे जिसको हम कॉल किए हैं उसकी मोबाइल में सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये पीएफओ जो है वो कॉल करने की दौरान ही काम करती है। तो कॉल करने के दौरान जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने का काम करती है। जैसे सिग्नल अगर हमारे मोबाइल फिक्स डिस्टेंस में नहीं होती है, मानिए हमारे मोबाइल से जो सिग्नल निकलती है वो नज़दीकी टावर में जाती है, जो जिस मोबाइल की टावर लगी होती है हर एक सेक्टर, हर एक एरिया में, तो उस एरिया में हमारे मोबाइल से सिग्नल निकल के जाती है। तो उसका और हमारे मोबाइल का डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, तो वो टावर और हमारे मोबाइल का डिस्टेंस कैलकुलेट करके सिग्नल को पावरफुल बनाने का काम ये पीएफओ आईसी करती है। तो पीएफओ आईसी सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके एंटीना स्विच को देती है, और एंटीना स्विच उसको टावर को देके, एंटीना को देके टावर तक सेंड करने की काम करती है। तो इस तरह से जो नेटवर्क में ये 3 आईसी यूज होती है, वो तीनों का अलग अलग फंक्शन है। लेकिन क्या होता है कि
कोई मोबाइल में, अब नए मोबाइल्स में या कोई मोबाइल में आपको सिर्फ दो ही आईसी मिलेगी, दो ही आईसी मिलेगी। तो एक तो ये हो गया मेन आईसी जो नेटवर्क प्रोसेसिंग करता है, जो बाहर से आई सिग्नल को भी प्रोसेसिंग करता है और बाहर जाने वाले सिग्नल को भी प्रोसेसिंग करके दूसरे आईसी को देता है। तो जो पीएफओ और एंटीना स्विच है उसको सेम ही एक ही आईसी में इंटीग्रेट कर दिया होता है। तो अगर ये दोनों आईसी को एक ही में रख दिया जाए तो नेटवर्क में सिर्फ आपको दो आईसी दिखेगी, एक ए और ये दोनों का कंबाइंड एक। तो उस तरह की सेक्शन को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ नेटवर्क में दो ही आईसी दिखे तो एक आरएफआईसी होगी। आरएफआईसी को पहचानने का आसान तरीका आरएफ क्रिस्टल हो गया। आरएफ क्रिस्टल के पास दो आईसी होगी, वो आरएफआईसी होगी। और उसके बाद एक और आईसी होगी जिसमें पीएफओ और पीए दोनों कंबाइन करके रखी, पीएफ एंटीना स्विच और पीएफओ कंबाइन करके रखी गई होगी। तो उस आईसी को आप एफईएम बोल सकते हैं। एफईएम का मतलब होता है फ्रंट एंड मॉड्यूल। तो कोई मोबाइल में आपको इस तरह की सर्किट भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे आप देखिए ये आरएफ क्रिस्टल हो गया, बड़ा सा एक क्रिस्टल। ये आरएफआईसी हो गया, इसके सराउंडिंग में कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है। ये आरएफ क्रिस्टल हो गया, तो ये आरएफआईसी हो गया। उसके बाद ये एंटीना यहाँ पे है, एंटीना से आने वाली सिग्नल। जैसे ये छोटी आईसी एक हो गया, ये एंटीना स्विच हो गया, ये बड़े पीएफओ और पीए हो गया। तो ये तो सेम हमारे इस तरह की सर्किट वाली आईसी है। तो एक और मोबाइल में देखते हैं, जैसे इस मोबाइल में देखिए, इसमें आपको आरएफ क्रिस्टल और ये आरएफआईसी, उसके बाद ये एंटीना है, एंटीना से आएगा सिग्नल यहाँ पे आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आईसी दिख रही है। तो एक ही आईसी है तो इसका मतलब एंटीना स्विच और पीएफओ दोनों इसी में कंबाइंड है। तो इस आईसी को आप एफईएम बोल सकते हैं, फ्रंट एंड मॉड्यूल, क्योंकि इसमें एंटीना स्विच और पीएफओ कंबाइन की गई हुई है। तो इस मोबाइल में आपको सिर्फ दो ही आईसी दिखी, एक एफईएम और दूसरा आरएफआईसी। तो किसी मोबाइल में आपको इस तरह का सेक्शन भी देखने को मिल सकता है। और इससे कुछ अलग सेक्शन भी हो सकती है किसी मोबाइल में। जैसे कोई मोबाइल में आपको नेटवर्क में सिर्फ एक ही आईसी दिखेगी। अगर एक ही आईसी दिखी तो उसमें क्या हो सकता है, एक आईसी दिखी तो आपको जो नेटवर्क एफईएम हो गया और दूसरा क्या हो जाता है सीपीयू और आरएफआईसी, इसको एक ही जगह पे रखा हुआ होता है। तो सीपीयू इसको पहचानने के लिए जैसे आरएफ क्रिस्टल, आरएफआईसी के लिए आरएफ क्रिस्टल चाहिए और सीपीयू के लिए एक और क्रिस्टल चाहिए जिसको आरटीसी बोला जाता है। तो अगर आपको आरएफ क्रिस्टल और आरटीसी क्रिस्टल दोनों एक ही आईसी के करीब दिखे और नेटवर्क में सिर्फ एक ही आईसी दिखे, तो इस तरह अब नेटवर्क का ये एफईएम आईसी हो गया और इसका जो आरएफआईसी है उसको सीपीयू के अंदर ही कंबाइन कर दिया गया होता है। तो इस तरह की सेक्शन भी आपको देखने को मिल सकती है कोई मोबाइल्स में। तो इस तरह की सेक्शन वाली, चलिए देखते हैं कोई मोबाइल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो यहाँ फ़िलहाल नहीं दिख रही है। चाइनीज़ मोबाइल्स में मोस्टली इस तरह की सर्किट्स रखी गई होती है जिसमें नेटवर्क सेक्शन आईसी बहुत कम होती है। तो उस तरह की मोबाइल में आपको इस सेक्शन, अभी फ़िलहाल मेरे पास इस तरह की बोर्ड नहीं है दोस्तों, लेकिन आप याद रख दिए कि अगर किसी मोबाइल में आपको नेटवर्क आईसी में सिर्फ एक ही आईसी दिखे तो वो आईसी आपको एफईएम का मतलब क्या हो गया, एंटीना स्विच और पीएफओ या पीए आईसी, तो उसको आप एफईएम बोल सकते हैं। एफईएम और आरएफआईसी को सीपीयू के अंदर ही डाल दी गई होती है। पीएफओ का मतलब होता है पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और पीए का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। जैसे जिसका काम उसी तरह का नाम दिया गया है। जैसे पावर एम्पलीफायर का काम हो गया सिग्नल को एम्पलीफाई करने, बड़ा करके आउट करना। एंटीना स्विच का मतलब हो गया जैसे आपको सिग्नल को रिसीव करना, स्विच करना। आपका
सिग्नल कौन सी चैनल से आ रही है। जैसे मोबाइल की डिफरेंट चैनल्स होती है, 900 बैंड होती है, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़। तो कौन सी चैनल से आ रही है, वो चैनल को स्विच आइडेंटिफाई करके सिग्नल को इन करने का काम एंटीना स्विच करती है। और पीएफओ का काम हो गया एम्पलीफाई करने का, और आरएफआईसी का काम हो गया प्रोसेसिंग करने का। इस आईसी का सभी का डिटेल वर्क्स के बारे में मैं भी एक और वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको कोई फ़ायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल